दोस्तों आज हम बात करेंगे लोकतंत्र की यानी डेमोक्रेसी की, इलेक्शन प्रोसेस की और वोटिंग परसेंटेज की कि हमारे इलेक्शन में हमें कितने परसेंट वोट मिलते हैं और कितने परसेंट वोट पर सरकार बन जाती है। और हम ये भी बात करेंगे कि पिछले 10 सालों में कितने परसेंट वोटों पर सरकार बन गई है। खास करके 2014 और 2019 के इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है और किस आधार पर कितने परसेंट वोटों पर सरकारें बन चुकी हैं। डेमोक्रेसी में आमतौर पर एक आदमी को लगता है कि सभी लोग वोट डालते हैं और उसके आधार पर फिर सरकारें चुनी जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सभी लोग वोट नहीं डालते, बल्कि आधे लोग वोट डालते हैं और उसके आधार पर ही जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो सत्ता में आ जाता है, वो अपनी सरकार बना लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो लोग वोट नहीं डालते वो क्यों नहीं डालते, क्या उनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं है, क्या उनके पास ये राइट नहीं है कि वो जाकर पोलिंग बूथ पर अपना अधिकार इस्तेमाल कर सके। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में एक बहुत बड़ा तबका है जो वोटिंग को सीरियसली लेता नहीं है। वो अपने वोट डालने वाले दिन को एक हॉलीडे, एक छुट्टी की तरह इस्तेमाल करता है। वो कहीं घूमने चला जाता है, वो कहीं अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है और कहीं कुछ नहीं करता तो अपने घर पर सोता रहता है, जो कि बहुत ही नेगेटिव बात है। सबसे पहले अगर हम लोकसभा 2014 की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि भाजपा को कितने परसेंट वोट मिला और कितने परसेंट वोटिंग के आधार पर भाजपा ने अपनी सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। आपको जानकर हैरानी होगी कि 545 में से भाजपा को 282 सीटें मिले और भाजपा का टोटल वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 31% था। अब आप ये जानकर बहुत शौक हो गए होंगे कि 31% पर भाजपा ने सरकार बना ली और देश को एक नया प्रधानमंत्री मिला। असल में बात वही है कि देश में बहुत बड़ा तबका एक ऐसा है जो कि अपने वोट का इस्तेमाल ही नहीं करता। वो वोट डालने बूथ तक जाता ही नहीं है। ऐसे में फिर वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रह जाता है। इस बात को एक उदाहरण है समझिए कि अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में 100 टोटल वोट हैं और उसमें से 40 लोग वोट डालने नहीं जाते और 60 लोग वोट डालने जाते हैं, तो ऐसे में अगर किसी को 35 वोट मिल जाते हैं और किसी को 25 वोट मिल जाते हैं तो 35 वोट वाला विजेता घोषित कर दिया जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 100 में से 35% वाला कैसे विजेता घोषित हो गया, क्योंकि यहाँ जिन 40 लोगों ने वोट नहीं डाला उनकी गिनती ही नहीं होती है और जिन 60 लोगों ने वोट डाला उनको ही टोटल काउंट करके और उनमें से जो जीतता है उसको फिर विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो आप सोचिए कि अगर ये 40% लोगों ने भी वोट डाल दिया होता तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था, और रिजल्ट अगर कुछ और नहीं होता तो कम से कम इतना होता कि लोकतंत्र मजबूत हो जाता और जो वाकई में मेजोरिटी होती उसके हिसाब से कैंडिडेट विजेता होता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा कभी नहीं हुआ और शायद आगे भी कभी 100% वोटिंग ना हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन में 31% वोटों के हिसाब से भाजपा ने अपनी सरकार बनाई थी। ये भारत के लोकतंत्र इतिहास का सबसे कम वोटिंग परसेंटेज था जिसपे किसी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई हो। इससे पहले 1967 में कांग्रेस ने 520 में से 282 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई थी और उनका वोटिंग परसेंटेज भी 40.7% था, जो कि सबसे कम वोटिंग परसेंटेज पर जीतने वाली कांग्रेस 1967 में जानी जाती थी। लेकिन 2014 में भाजपा ने 31% वोट के साथ अपनी सरकार बनाई, जो कि अब तक की भारतीय इतिहास का सबसे कम वोटिंग परसेंटेज है। वोटिंग परसेंटेज की कमी को लेकर दो ही सवाल मन में आते हैं, या तो वोटर्स का भरोसा लोकतंत्र की प्रक्रिया में नहीं है या फिर लोगों को अपने वोट की कीमत नहीं पता। जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वोटिंग के दिन को सिर्फ एक छुट्टी की तरह इस्तेमाल करते हैं, अपने घरों में रहते हैं या फिर घूमने चले जाते हैं। लेकिन एक दूसरी जमात भी ऐसी है जो कि वोटिंग को सीरियसली लेती नहीं। उनका कहना यह है कि हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा, हम अगर वोट देने जाएं या ना जाएं उससे सरकारें नहीं बदलती और ना ही बनती, तो हम अपने हिसाब से मन होता है तो वोट देने चले जाते हैं, लेकिन अगर मन नहीं होता तो वोट देने नहीं जाते हैं। उनको अपने वोट की कीमत का एहसास ही नहीं है और इन्हीं दोनों कारणों की वजह से वोटिंग परसेंटेज हमेशा कम रह जाता है, क्योंकि ये लोग अपने वोट की ताकत को सही तरह से आंकते नहीं है और ना ही इन्हें ये पता कि इनका एक वोट से सरकार बन भी सकती है और सरकार गिर भी सकती है। अब इसके बाद अगर हम 2019 के लोकसभा की बात करें तो इसमें भी भाजपा ने बहुमत हासिल किया और भाजपा ने सरकार बनाई, लेकिन इस बार इनका वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ा। पिछली बार 2014 में 31% था, इस बार बढ़कर 37.4% हो गया। अगर पूरी एनडीए का वोट परसेंट जाने तो करीब 45% आकर बैठता है, जो कि 2014 से बढ़ा हुआ है और 2014 से बहुत ठीक है। 1980 के बाद पहली बार भाजपा को 2019 में इतना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज मिला और इतने ज्यादा वोट्स मिले, और इस वोट परसेंटेज का नतीजा ये हुआ कि 2019 में भाजपा ने फिर से अपनी सरकार बना ली। अब एक बार फिर से भारत में लोकसभा 2024 के इलेक्शन चल रहे हैं, जिसके करीब 3 फेज कंप्लीट हो चुके हैं। पहले फेज के इलेक्शन 19 अप्रैल को कराए गए, जिसमें करीब 66.14% लोगों ने वोट डाले, यानी कि 66.14% लोगों ने अपने वोट दर्ज कराए। दूसरे फेज के इलेक्शन में भी करीब 66.7% लोगों ने वोट डाले, लेकिन तीसरे फेज के वोटिंग परसेंटेज में 1% का घाटा रहा। तीसरे फेज के इलेक्शन 7 मई को कंडक्ट कराए गए, जो कि करीब 11 राज्यों में हुए, और उनका वोटिंग परसेंटेज देखें तो इस वोटिंग परसेंटेज में 1% की कमी आई है, यानी 65% वोटिंग परसेंटेज रहा है इस बार। अब देखने वाली बात यह है कि आगे के फेज में किस तरीके से वोटिंग होती है और वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है।
लेकिन मेरी आप सभी लोगों से ये अपील है कि आप वोट देने जरूर जाइए। आप इस राजनीति में, इस डेमोक्रेसी का जरूर हिस्सा बनिए और आप उस सही आदमी को जिताकर लोकसभा भेजिए जो कि वाकई में डिजर्व करता है। अगर आप अपना वोट डालने नहीं जाएंगे तो वो लोग सत्ता में बैठ जाएंगे जो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। अगली वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे कि तमाम सर्वे के हिसाब से किसकी सरकार बनने जा रही है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।